नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम एंड ऑफ कोर्स अस्सलामुअलैकुम माय डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुदा की दी गई नेमतों को दोनों हाथों से समेट रहे होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, हंसा रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, खिलखिला रहे होंगे। वैसे ऐसे भी होता है ना, बाज़ औक़ात किसी से आप रूठे हुए होते हैं और बाज़ औक़ात आप को कोई कन्विंस कर रहा होता है, तो ऑब्वियसली जनाब इसी हंसने, हंसाने, मुस्कुराने, खिलखिलाने के सफ़र को मज़ीद हसीन बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। जी जनाब, क्या कहते हैं मुझे कहते हैं मदीहा अज़ीज़ और मेरे साथ होती हैं आरजे करतलन अब्बासी, जिसे हम कहते हैं आरजे एनी। ऑब्वियसली जनाब इस वक्त क्या है, 9 बज चुके हैं और दिन है थर्सडे का, तो इस वक्त हमारे आने का टाइम होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप हमारा इंतज़ार करते होंगे। तो इंतज़ार की घड़ियाँ हुई ख़त्म क्योंकि हम तशरीफ़ ला चुके हैं जनाब। उम्मीद करती हूँ कि आपका पिछला हफ्ता बहुत खूबसूरत, हसीन तरीन गुजरा होगा, बिल्कुल पिछले हफ्तों की तरह, और आपने हमारी कमी को शिद्दत से महसूस किया होगा। वैसे करना तो चाहिए, है ना? वेरी गुड। तो जनाब, वैसे तो एनी हैप्पी वाला बर्थडे विश करती हैं, लेकिन आज माइक मेरे पास है तो क्यों ना हम विश कर दे जनाब। तो प्यारे बच्चों, आई मीन्स डियर लिसनर्स, आज जिसका भी हैप्पी वाला बर्थडे है तो उसे मेरी तरफ से, बल्कि हमारी तरफ से मैनी 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 रिटर्न ऑफ द डे हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये तो नहीं कह सकती कि केक कब आएगा, ये एक अलग बात हो जाएगी। मैं एनी के बर्थडे का वेट कर रही हूँ कि एनी से बोलूँ जनाब आप केक खिलाएं, क्योंकि ऑब्वियसली गिफ्ट लेने के लिए केक तो खिलाना पड़ता है ना। ये एक लंबी बहस हो जाएगी, लंबी बात। तो हम क्या करते हैं, हम छोटी छोटी बातों में किस्सा ज़रा निपटाए देते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने प्यारे प्यारे खूबसूरत से हसीन से फीडबैक्स कहाँ पे शेयर कर सकते हैं जनाब। व्हाट्सएप है? नहीं है? क्यों नहीं है? आजकल बच्चा व्हाट्सएप पे घूम रहे, तो आप किस ज़माने में जी रहे हैं जनाब? व्हाट्सएप आपके पास है ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आपने क्या करना है, उठाना है अपना खूबसूरत सा फ़ोन, जाना है व्हाट्सएप पे, टाइप करना है हमारा नंबर जो कि है 0330860072 और सबसे पहले आपने क्या करना है, कीबोर्ड ओपन करना है, ठीक है। फिर आपने अपना नाम लिखना है, स्पेस अपने शहर का नाम, स्पेस अपना मैसेज टाइप करना है और सेंड के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा आप हमें वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, वो हम प्ले नहीं कर सकते, बट वर्ड टू वर्ड पहुंचा तो सकते हैं ना जनाब, क्या समझे? वॉइस कॉल का ऑप्शन नहीं दे रहे हम, उस पर टैप नहीं कीजिएगा। अगर करेंगे तो नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं आप वहाँ से ले सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। इसके अलावा आप फेसबुक, अरे किताबी चेहरा, समझे ना, वहाँ पे जाके आप www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, ये वो साइट है, ये वो पेज है जिसको आप ओपन करके अपने खूबसूरत से हसीन से फीडबैक्स यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। इवन दो आप नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है जो आप कलेक्ट करना चाहते हैं, क्या चल रहा है, कौन से कोहर्ट नए हैं, कौन से कोर्सेज नए हैं, ये भी आप जान सकते हैं इसी पेज पर। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई और हमारे शो को सुने तो आपने क्या करना है जनाब, उसे कहना है कि तुमने जाना है गूगल पर ना, हाँ गूगल पर चले जाओ, वहाँ पे सर्च करो www.naisuba.org/radio, तो आप पहुंच जाएंगे कहाँ, हमारे पास जनाब। बातें तो बहुत हो गई, अब एनी कहेगी कि मदीहा मुझे माइक नहीं देती, तो इस बात से बचने के लिए, इस एलिगेशन से बचने के लिए, तो क्यों ना एनी को माइक दे दिया जाए। सो टू यू, वेलकम एनी एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप तमाम लोग? आई होप आप तमाम लोग बहुत खुश होंगे। और आज जो है आरजे मदीहा अजीज़ ने कमाल की जो हमारे शो की ओपनिंग की है। यूजुअली मैं ही ओपनिंग करती हूँ, लेकिन इन्होंने मतलब मज़ा आ गया, आज बहुत ही कमाल था। उसके अलावा इन्होंने जिस तरीके से तमाम चीज़ें बताई, मैं बताया करती हूँ, हैप्पी बर्थडे भी विश कर दिया जनाब। तो आज किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह गई है और बहुत ही बेहतरीन एक आज की हमारी एक और खूबसूरत सी इस जर्नी का टेल्स दैट हील सीज़न 2 और हमेशा की तरह हम दोनों आपकी खिदमत में हाजिर जनाब, प्रेजेंट बॉस, उसी शो के साथ जिसका नाम मैं पहले ही आप लोग को बता चुकी हूँ।
तो लिसनर्स, बल्कि प्यारे प्यारे लिसनर्स, मुझे लगता है वैसे प्यारा बोलने की जरूरत है नहीं, आप लोगों को खुद पता है कि आप लोग बहुत प्यारे हैं, मतलब बहुत से भी बहुत ज्यादा प्यारे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, फेसबुक सबके पास है, ठीक है ना, उसमें जाना है और वहां से अच्छे अच्छे काम करने हैं। नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट का जो पेज है उसे फॉलो करना है, लाइक करना है, लोगों को शेयर भी करना है और बताना है कि भाई ये किस तरह से लोगों को कॉम्पिटेंट बना रहे हैं, लोगों के लिए बेहतरीन किस्म के कोर्सेज लेकर आ रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जनाब, आपके कानों ने बिल्कुल सही बात सुनी। आजकल के दौर में कहीं कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती, कुछ भी नहीं। रिश्तेदार तक फ्री में आके आपसे बात नहीं करते, कोई आपसे हमदर्दी करता है ना, उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट वो वाहिद इदारा है जो लोगों को बिना किसी मतलब लालच के कॉम्पिटेंट बनाता है, ठीक है। बहुत खूबसूरत बात है। और वो लोग जब खुद अपना बिजनेस रन करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी जर्नी शेयर करते हैं ना, तो तब बहुत दिल कहते हैं ना गार्डन हो जाता है। तो आई एम सो हैप्पी, वी आर सो हैप्पी एक्चुअली दैट वी आर द पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग इंस्टीट्यूट। और अल्लाह ताला इसको इसी तरीके से तरक्की दे और जो लोग भी इससे मुंसलिक हैं और जो लोग भी यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर आगे जा रहे हैं वो जो है इसका और अपना नाम रोशन करें। आमीन सुम आमीन। तो खैर बातें बहुत सारी हैं, जैसे कि आरजे मदीहा अजीज हमें बताती हैं कि बातें बहुत सारी हैं, तो मैं भी यही कह रही हूँ बातें बहुत सारी हैं, लेकिन जाहिर सी बात है दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। तो अभी पिक्चर पूरी बाकी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, हमारे साथ रहना है, बहुत मजा आएगा। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो जनाब साथ रहकर देख लें, आजमाइश पर हाल शर्त है, साथ तो रहना पड़ेगा पूरा 60 मिनट। उसके बाद अगर मजा ना आए तो तब बात कीजिएगा। आज जिस खूबसूरत शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने हमारा पिछला सुना था ना, और राइट, तो फिर आप लोगों को पता होगा आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं वो शख्सियत कोई और नहीं, पाकिस्तान की तारीख के पहले नाबीना जज जस्टिस यूसुफ सलीम की बात कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल जनाब, अपने घर में सबसे छोटे सबसे लाडले, इनके अलावा इनके घर में 2 मजीद इनकी बहनें जो कि ब्लाइंडनेस का शिकार हैं, लेकिन वो भी अपनी अपनी जो फील्ड है उसमें कमाल महारत रखती हैं। लेकिन उनके बारे में आज हम इतनी बात नहीं करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जस्टिस यूसुफ सलीम के बारे में, जिन्होंने 2014 में पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB ऑनर्स किया। और मतलब ना सिर्फ किया, एक तो होता है ना जस्ट पास करना, नहीं जनाब उन्होंने पास नहीं किया, उन्होंने गोल्ड मेडल लिया उसमें। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो किस हद तक जो है मेहनती बच्चे और मेहनती स्टूडेंट हुआ करते थे। उसके अलावा अगर बात करते हैं हम यहाँ पर फिर क्या हुआ, फिर जुडिशरी का उन्होंने एग्जाम दिया 2017 में। 6500 तलबा जो थे वो इस एग्जाम में अपेयर हुए और वो चाहते थे कि वो लोग भी एज अ जस्टिस अपने अपने फराइज कहीं ना कहीं सर अंजाम दें। और वहां पर जब बात की जाए तो यही जस्टिस यूसुफ सलीम जो है नुमाया रहे और इन्होंने सबसे ज्यादा नंबर लिए और सबको हैरान और परेशान कर दिया। रुके लिसनर्स, बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। और उसके बाद क्या हुआ, जब बारी आई इंटरव्यू की और वहां पे इनको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि जनाब आप तो देख ही नहीं सकते, आप कहाँ से जस्टिस बनेंगे, आप कहाँ से ये वाली जो नौकरी है इसके लिए आ गए, आप जाकर अपना कोटा कहीं ढूंढें और उस तरह की किसी जॉब के लिए जाकर अप्लाई करें। अगर कोई आम शख्स होता तो वो क्या करता, वो डिसहार्ट हो जाता और कहता हमारे यहाँ तो कुछ हो नहीं सकता, हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम है वैसा सिस्टम है, हम लोग सिस्टम को कोसते। लेकिन जस्टिस यूसुफ सलीम, और यहाँ मैं जो आपको सोशल मीडिया की पावर का एक छोटा सा ना नमूना बताना चाहती हूँ, दिखा तो नहीं सकती अभी। जस्टिस यूसुफ सलीम ने अपने एक ट्वीट में, ट्विटर वो यूज कर रहे थे जो आजकल लोग एक्स के नाम से जिसको जानते हैं, जो कि एलॉन मस्क जो है वो खरीद चुके हैं, तो उन्होंने वहां पर एक ट्वीट किया जिसमें ये पूरा उनकी डिटेलिंग थी कि उन्होंने कितने स्टूडेंट्स में से उन्होंने सबको बीट किया, सबसे हाईएस्ट मार्क्स लिए, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और मतलब सारा उनका जो तालीमी करियर था एक छोटा सा ट्वीट उन्होंने वहां पर किया। और उस ट्वीट के जवाब में क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है वो कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नहीं थे जिनका ट्वीट कोई देखता, लेकिन जब किस्मत आपके साथ होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती है। और वहाँ पर शहजाद रोए को आप में और हम सब जानते हैं, पाकिस्तान के सिंगर भी रहे हैं और अब जिंदगी ट्रस्ट के जो हैं वो मालिक हैं। और कराची में अगर बात की जाए तो खातून पाकिस्तान के नाम से वो एक गवर्नमेंट स्कूल को उन्होंने अडॉप्ट किया है और उस स्कूल के बच्चे जो कराची के इस वक्त किसी भी बेस्ट से बेस्ट स्कूल के बच्चों को कम्पीट करते हैं, अमेजिंग। तो शहजाद रोए इस वक्त बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं। तो शहजाद रोए की बात अगर हम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने उस ट्वीट को रीट्वीट किया
और उस एक रीट्वीट ने जस्टिस यूसुफ सलीम की जिंदगी बदल दी। उसके बाद जाहिर सी बात है शहजाद रोए का रीट्वीट उनके लोगों के पास भी वो मतलब ब्लिंक हुआ और फिर लोग उसको रीट्वीट करते गए और वो इस हद तक वायरल हो गया कि उस वक्त के जस्टिस जो मौजूद थे साकिब निसार साहब, ये आरजे मदिहा बाद में कंफर्म करेंगी, मैंने नाम उनका ठीक लिया है, तो उन्होंने इसका बाकायदा नोटिस लिया और उन्होंने कहा कि अगर उनकी डिसेबिलिटी उनको यहाँ पे जो उनके फ़राइज़ हैं वो सरंजाम खिदमात जो उनकी यहाँ पर उनको देनी है उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं कर रहा, कहीं नहीं लेकर आ रहा, तो वो इस जॉब के लिए बाकायदा अहल हैं और उन्हें पूरे मेरिट के साथ, पूरी इज्जत के साथ उन्हें उनकी ये जॉब दी जाए, ना कि किसी सिंपैथी की वजह से। उन्होंने किसी तरह का कोटा वहाँ पर नहीं लिया। तो ये एक बहुत ही तारीख रकम हुई और 2017 में उन्होंने ये टेस्ट दिया था जुडिशरी का एग्ज़ाम उन्होंने नुमाया नंबर से कामयाबी हासिल की और उसके बाद 2018 26 जून को उन्होंने फाइनल इतना एक मतलब लंबा सिलसिला चला, लड़ाई झगड़े मामलात हुए और लेकिन ये लड़ाई कोई ज़बानी नहीं थी, ये सिर्फ हक की लड़ाई थी और ये सोशल मीडिया के थ्रू ही उनको उनकी ये चीज़ें हासिल हुई। तो सोशल मीडिया का आप एक अच्छा और पॉजिटिव यूज़ भी कर सकते हैं, हमने ये सीखा। उन्होंने वहाँ पे फिर ओथ ली और अब वो जो है पंजाब में ही अपने सिविल जज के तौर पर अपनी जो सर्विसेज वो दे रहे हैं वहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनकी बहन सिविल सर्विसेज माशाल्लाह से कर चुकी हैं, उनकी एक बहन यूएनओ में, तो मतलब कमाल, मतलब फैमिली एक से बढ़कर एक। तो इनके वालिदैन ने ये नहीं सोचा कि हमारा बच्चा नाबीना है सिर्फ इसको कुछ मतलब कोई हुनर सिखा दो, पढ़ाई तो रहने दो, इसके बस की नहीं है। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। जी एनी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मोटिवेशन तो वाकई बहुत छोटी सी बात है। इनकी कहानी को सुनते हुए, इनकी स्टोरी को देखते हुए मोटिवेशन का लफ्ज़ तो बहुत कम पड़ जाता है, क्योंकि इंसान से मोटिवेशन तो बहुत दूर की बात है, बहुत छोटी बात है। हम इनकी स्टोरी से अगर हम कुछ सबक सीखें ना, तो हम यहाँ पे आके हमारी बात हम फाइंड आउट करते हैं कि इंसान कुछ भी करना चाहे, मैं ये अपने हर शो में कहती हूँ कि इंसान कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि ब्लाइंडनेस जब उनके लिए रुकावट नहीं बन रही तो आप तो फिर भी आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह साइट है। जब साइट है तो उसे एक बेहतर मकसद के लिए क्यों ना यूटिलाइज किया जाए, क्यों ना उससे एक ऐसे काम के लिए यूज़ किया जाए जो कि आपके लिए भी बेनिफिशियल हो और आपके साथ साथ दूसरे बंदों को भी उनका फ़ायदा पहुंचे। जी जनाब, अगर हम बात करें जस्टिस यूसुफ सलीम की, तो वो आजकल लाहौर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अपने ओहदे का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से ऐसे लोगों को जो कब से इंसाफ मांग रहे थे उनको इंसाफ दिला रहे हैं। और जहाँ तक हम बात करें इनकी इस जर्नी की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आए और इसमें काफ़ी ज़्यादा अहम रोल रहा सोशल मीडिया का। तो सोशल मीडिया की जहाँ तक हम बात करें तो इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेस भी हैं और एब्यूजेस भी हैं। एब्यूजेस और यूजेस तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन अगर हम उस चीज़ को एक अच्छे वे के लिए यूज़ करें, एक अच्छे काम के लिए यूज़ करें, तो फिर हमारे लिए वो चीज़ बेनिफिशियल होती है। इन चीज़ों की इन्वेंशन ने जहाँ तक हमें फ़ायदा पहुँचाया है वहाँ कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन अगर हम उसको ओवरकम करें तो हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। और आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त हमें कौन कौन हमारे इस लाइव शो में सुन रहा है। और जनाब आज तो जो हमारी लिसनरशिप है मुझे लग रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है और एक लिसनर है और बहुत ही इनका खूबसूरत नाम है और इनका नाम है जाविया। क्या बात है, मतलब आजकल लोग इतने चुन चुन के नाम रखते हैं। और जाविया कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम आरजे एनी और आरजे मदिहा, कैसी हैं आप? और आप लोगों की आवाज़ बहुत खूबसूरत है और हमें बहुत मज़ा आ रहा है आपके शो में। हमारे घर वाले बैठकर आपका शो सुन रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच जाविया, बहुत ही खूबसूरत नाम। जिसने भी आपका नाम रखा है मेरी तरफ से उसको कहिएगा 2 रुपए की चॉकलेट खा ले, वैसे आजकल मिलती नहीं है। और अगर हम बात करें इसके बाद हमारे साथ मौजूद है माहे कामिल। माहे कामिल, नाइस नेम। और माहे कामिल भी सेम हमें कह रही हैं कि उन्हें शो बहुत ज़्यादा पसंद है और उन्होंने कुछ पर्सनैलिटीज़ का नीचे नाम मेंशन किया है जिसका वो चाहती हैं कि इन फ्यूचर हम लोग, मैं यानी और मदिहा, हम लोग बात करें। तो बिल्कुल जनाब माहे कामिल, आपकी फरमाइश
आपका हुक्म सर आंखों पर, क्यों नहीं लिसनर्स, आप लोग हैं तो हम लोग हैं, तो हम लोग ज़रूर क्यों नहीं सुनेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अरे ये एक हमारे बहुत ही पुराने लिसनर हैं अली अहमद, और ये बात कर रहे हैं कहाँ से, नागन चौरंगी से, कराची बिल्कुल इनका ताल्लुक है और हमेशा ये हमारे शो सुनते हैं। और इन्होंने कहा है कि इन्हें मेरी को आरजे मदिया अजीज़ की जो बातचीत करने का तरीका है और जो इनका वे ऑफ थिंकिंग है वो इनको बहुत पसंद आ रहा है, और उन्होंने बहुत सारी दुआएं दी हैं। गॉड ब्लेस यू, मतलब ये इन्होंने कहा है आरजे मदिया के लिए, तो बहुत शुक्रिया अली अहमद। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इसी तरह से हंसता मुस्कुराता रखे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास जो मैं सिर्फ नाम मेंशन कर रही हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है लिसनर्स, तो यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं किंजा और इंजा अब्बासी, ये दोनों बहनें हैं और ये रावलपिंडी से हम लोगों का शो सुन रही हैं। अब बहुत शुक्रिया इंजा और किंजा, मतलब बहुत ही खूबसूरत नाम। और अगर बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर मौजूद हैं एक और ये हैं तस्वीर। अरे एक और खूबसूरत नाम, मतलब काफ़ी नया है। और तस्वीर भी ये कह रही हैं कि इन्हें शो काफ़ी पसंद है और वो ख़ुद भी आरजे बनने का शौक़ रखती हैं। तो जनाब अगर आप आरजे बनने का शौक़ रखती हैं तो नई सुबह वेब रेडियो का जो कोहोर्ड है रेडियो ब्रॉडकास्टिंग का, हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब वो बहुत ही खूबसूरत उसमें रेडियो ब्रॉडकास्टिंग जो है जो टेक्निक्स हैं सिखाते हैं, जो कोर्स है उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो सिखाया जाता है। तो बिल्कुल आप उसका हिस्सा बन सकती हैं इन फ्यूचर जो हमारे आने वाले कोर्सेज हैं, और आप भी आरजे बनकर नई सुबह वेब रेडियो पर छा सकती हैं। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमने जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात की है, अमेजिंग पर्सनैलिटी, और आसमान पर एक खूबसूरत सा चमकता हुआ तारा, पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस जस्टिस यूसुफ सलीम, उनकी हम बात करें और किस तरह से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और 6500 लोगों में से टॉप करने के बाद वो जो है जस्टिस सिविल जज की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं इस वक्त। और लोगों के लिए वही बात आरजे मदिया वाली बात कि जो लोग कब से इंसाफ का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उनकी ज़िंदगी में आए हैं। तो बातें हमारे पास यकीनन बहुत सारी हैं और मैंने इनकी ज़िंदगी से यही सीखा है कि आपने हारना नहीं है, आपने बैठना नहीं है थक कर, ठीक है। जहां आप हार गए ना वहां आप ख़त्म हैं, तो आपने ख़त्म नहीं होना है। तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन इस वक्त मैं आरजे मदिया से जानना चाहूँगी कि आरजे मदिया, इस वक्त जस्टिस यूसुफ सलीम की स्टोरी हम लोगों ने डिस्कस की उनकी लाइफ में, और ये भी लिविंग लेजेंड है क्योंकि इस वक्त ये अलाइव है। यूजुअली हम जिन लोगों की बात करते हैं वो दुनिया में मौजूद नहीं होते, लेकिन इत्तेफाक से हमारी मोस्टली पर्सनैलिटी जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो के इस शो में, जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं वो ज़्यादातर हयात हैं, और उनमें से कुछ लोगों से मिलने का जो शर्फ है वो हमें हासिल भी हो चुका है। तो आरजे मदिया, मैं आपकी तरफ मूव करती हूँ और आप मुझे बताएं कि आपने हमारे इस आज के शो से और जस्टिस यूसुफ सलीम जो हैं उनकी स्टोरी से क्या सीखा है। जी एनी, अगर हम बात करें जस्टिस यूसुफ सलीम की स्टोरी की और उनसे हासिल होने वाली मोटिवेशन की, तो ऑब्वियस ही बात है कि इंसान मोटिवेट भी तब होता है जब वो मोटिवेशन के काबिल हो। और जस्टिस सलीम ना सिर्फ मोटिवेशन है बल्कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, वो इंस्पायर करते हैं और बाकी काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो उनको आइडियलाइज़ करते हैं और अपनी आइडियल पर्सनालिटी मानते हैं। इवन दो आपको पता है मैं भी अपनी 8th क्लास में करना चाहती थी LLB, लेकिन फिर मैं आ गई इधर। करना चाहूँ तो मैं अब भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा शौक़ रहा नहीं अब। तो कहीं ना कहीं हम किसी ऐसे बंदे को आइडियलाइज़ कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में, इंस्पिरेशन मान रहे होते हैं, जो कि इतनी ज़्यादा स्ट्रगल करके इतने ज़्यादा फेजेस से गुजर कर हम तक पहुंचा होता है, और वाकई वो पर्सनैलिटी आइडियलाइज़ करने के काबिल होती है। और जब हम बात करती हैं मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन पर्सनालिटीज़ तो हमारे पास बहुत है, सिर्फ वर्ड काफ़ी नहीं होते, मोटिवेशन के लिए एक्शन चाहिए होता है। और जब एक्शन होता है तो इस तरह के जो लीडर्स हैं, इस तरह के जो इंस्पिरेशंस हैं वो हमारे सामने आते हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ जो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ थी उनमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो फेजेस थी उनको क्रॉस किया और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर कर यहाँ पर आए। तो ऑब्वियसली वो आइडियलाइज़ करने के काबिल हैं, वो इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, क्योंकि ये जस्ट बात नहीं करते, इन्होंने अमली मैदान में कदम रखा और साबित करके दिखाया कि वो भी ना सिर्फ मोटिवेशन बनने के काबिल हैं बल्कि आप उनसे कुछ सीख भी सकते हैं, क्योंकि वो लाइव है ना जनाब। लाइव अगर हो तो फिर ऑब्वियसली बात है कि हम उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, कुछ सुना। अरे ऐसा वैसा नहीं सुनाना भाई, हम दूसरी बात कर रहे हैं जनाब, गलत वे में नहीं लेके जाए भाई, क्या हो गया। पर जहाँ तक हम बात कर रहे थे मोटिवेशन की, तो
मैं तो बता चुकी हूँ कि मैंने इस स्टोरी से क्या सीखा क्या नहीं। अब हम मूव करते हैं एनी की तरफ, क्योंकि एनी ना वो कुछ भी नहीं बताती, बस साइड पे हो जाती हैं। लेकिन आज मैं चाह रही हूँ कि जो बॉल है वो उनकी कोर्ट में थ्रो की जाए और उनसे पूछा जाए, जनाब आपकी मोटिवेशन की क्या सूरत हाल है और कहाँ तक पहुँची आपकी मोटिवेशन, कैसा रहा आज का डोज? आज का डोज बहुत अमेजिंग रहा और जैसे कि लिसनर्स इन्होंने कहा कि वो लाइव है, अरे वो लाइव नहीं वो अलाइव हैं जनाब। और मोटिवेशन का डोज काफ़ी ऊपर चला गया है और मैंने तो भाई बहुत एंजॉय भी किया, सीखा भी। और वही कि भाई आपने हार नहीं माननी है। और जैसे आपने कहा कि एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और हमेशा कहा जाता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वो ऐसे ही होता है। और देखिए उन्होंने जो एक्शन लिया, और पता है बार बार आप सही बात कर रहे होते हो लेकिन गलत जगह पे कर रहे होते हो, और वो आप बात वो मतलब आपको कहते हैं ना वो रद्द अमल आता ही नहीं है। तो जस्टिस यूसुफ सलीम इन्होंने सही जगह का जो कहते हैं ना इस्तेमाल किया, सही जगह पे सही बात कही और उस सही बात का रिजल्ट उनको मिला। तो वो जो एक कमाल हुआ है ना, बस वो समझे उनका किस्मत ने साथ दिया है, ठीक है, उनकी मेहनत प्लस किस्मत दोनों चीजों ने मिलकर उनको वो दिया जो वो चाहते थे। तो मैंने तो बस यही सीखा है कि अगर आपके पास व्हेन देयर इज अ विल देयर इज डेफिनेटली अ वे, जहाँ चाह वहाँ राह। ओवरऑल शो की बात करें तो शो हमारा रहा बहुत ज़बरदस्त। आज थे हमारे साथ नहीं थे, पर आज का हमारा जो टॉपिक था वो यूसुफ सलीम पर था, जो एक इंतहाई मोटिवेटेड पर्सनालिटी जनाब। यकीनन आपने मेरी तरह इन शख्सियत से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन ली होगी और आज की इस शो को मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। हमारा काम है एंजॉयमेंट करवाना करना, ऑब्वियस सी बात है आपको मोटिवेट करना भी हमारा काम है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी एंजॉयमेंट भी हो जाए तो क्या हर्ज है जनाब। अगर मैं घड़ी की तरफ देखूँ तो मैं हैरान, क्योंकि जनाब हैरान और परेशान होना तो बनता है, क्योंकि टाइम होने वाला है 10 के करीब है जनाब, और 10 के करीब होते हैं तो हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये अक्सर शो में यानी बताती रहती है कि ना चाहे तो स्टेशन डायरेक्टर की आवाज़ आप तक पहुंच जाती है कि जनाब क्यों हो अभी तक घर नहीं जाना, तो ये सुनने से पहले मुझे जाना चाहिए। फिर एनी आएंगे और उन्होंने भी जाना होगा, तो जाने से पहले बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी दुआओं का हिस्सा अपनी दुआओं के हिस्से में मुझे ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं की वजह से ही हम आज यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं। और जाने से पहले बस इतना कहना चाहती हूँ जनाब, मुस्कुराहटें बांटिए, फैलाइए, सदका दीजिए जनाब, क्योंकि मुस्कुराना भी तो सदका है ना। और जाने से पहले बस आखिरी बात यही करना चाहूँगी कि अपना रखिएगा ख्याल, बहुत सारा ख्याल, ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद कीजिएगा। थर्सडे का इंतज़ार, क्योंकि थर्सडे वाले दिन हम दोबारा वापस आएंगे। टिल देन अल्लाह निगहबान। ऑलराइट लिसनर्स, वेलकम बैक। और आरजे मदिहा को बाय बाय कर दिया है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को वेलकम भी करूं और साथ साथ बाय बाय कहने का भी बंदोबस्त कर लूं। आज का शो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, आपके फीडबैक का हमेशा की तरह मुझे इंतजार रहेगा। और मैंने तो आज के शो से बहुत 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 सारी चीजें सीखी हैं। और बस जाते जाते मैं यही कहूँगी, आज ज्यादा बात नहीं करूंगी क्योंकि वक्त काफी ज्यादा मतलब खत्म हो चुका है, वरना मदिहा जो है ना वो मुझे टाइम दिया करती थी, लेकिन आज जरा टाइम मेरे पास कम है। तो लिसनर्स, जिंदगी, वक्त और हालात ने अगर साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल फॉर श्योर मेरी होगी आप लोगों से मुलाकात। और जाते जाते बस मैं कहूंगी एक ही बात कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिशों दावतों में ज़ाया ना करें। और अगर आपका कोई अपना प्यारा नाराज है, रूठ गया है, तो उसे मना लें, खुदारा मना लें, क्या पता कल हो ना हो और फिर आप बस पछताते रह जाएं कि क्या पता काश मैं उसे मना लेता, काश मैं उसे मना लेती, या काश मैं उसे रोक लेता, काश मैं उसे रोक लेती, काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती। तो ये काश बहुत टॉक्सिक होता है लिसनर्स। तो आप लोगों की जिंदगी में कोई भी टॉक्सिक चीज नहीं होनी चाहिए, समझ में आई? अच्छी बात है, नहीं तो ना आपके कान पकड़ के समझाना पड़ेगा कि जनाब ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना रखना है बहुत सारा, बल्कि बहुत तो बहुत थोड़ी चीज होती है, बहुत 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 सारा ख्याल रखना है आपने, ठीक है। और मुझे रखना है अपनी दुआओं में बहुत ज्यादा याद। दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरतुल अब्बासी सेइंग साइनिंग आउट, बस अभी के लिए, क्योंकि जाएंगे तो वापस आएंगे ना जनाब। तब तक दिल पर हाथ रखें और दुआ करें कि मैं जल्दी से वापस आऊँ, दोबारा थर्सडे आ जाए, ठीक है। तो फिर आपको वीकली डोज मिलेगा मोटिवेशन का, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार और करना पड़ेगा अपना फीडबैक
हमारे पास रिकॉर्ड उसी नंबर पर जो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। वंस अगेन मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।